मंगनी थी, धीअरी मंगनी थी, हीअं थियो हूअं थियो, सभु ठीक आहे। वही बात को लेके मन रुलाएगा बे जरूर। जितनी खुशियां मानिया तितने भये रोग। कुछ मिलने पर, कुछ अच्छा होने पर मन का खुश होना, और कुछ कम ज्यादा होने पर मन का दुखी होना, ये कायरों का काम है। संत हमें ये बता रहे हैं, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, महफिल में गुजारना, महफिल में गुजारना, संतों से सीख जाए, महफिल में गुजारना, संतों से सीख जाए, हाल में खुश रहना, हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में। संतों गाओ सभी अपने मन को बताने के लिए, और हमारा मन जल्दी सुनता नहीं, इसलिए जोर से गाओ, हर हाल में खुश रहना, फिर गाओ, हर हाल में। खुश रहना, नहीं, इतना नहीं सुनेगा आपका मन, इतना आपका आवाज। दूसरों को नहीं सुनाओ, अपने मन को सुनाओ, इतना आवाज वो नहीं सुनता है। हर हाल में खुश रहना, नहीं सुनेगा, इसने कई सुने हैं की बात है। हर हाल में खुश रहना, इतना भी आवाज नहीं सुनेगा, हर हाल में खुश रहना, ज्यादा नहीं समझेगा। यहाँ तक हो सकता है दरबार की चौखट तक, फिर शिवदार आश्रम से बाहर निकले गया सर। एक बार और कहो, हर हाल खुश रहना, संतों से सीख जाए। चलो इन बिंदुओं को भी थोड़ा थोड़ा मैं लेता हूं। पहली बात तो संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संत जैसे हाथी के देखने के दांत अलग रहते हैं, खाने के दांत अलग रहते हैं, वैसे संत का आचरण, रहन सहन, बाहर जो है, संत वैसा नहीं है। संत अंदर में एक समुद्र सा समाये बैठा है, बस वो आंख होनी चाहिए। और ये जिसको बात समझ में आए, बहुत लोग तो साथ में रहते हुए भी नहीं पाते हैं कि दूर भी ओरिया सुपरी के ओनिया में दूर के चढ़न चितते के विसरन मूर। कुछ मानो गल रहते भी परे परे नहीं, गल तो रहन था, गल रहन था संतन सा, संस्थान सा, सेवा भी करन था, और उनके जीवन में कहीं झलक गई कौन है। उनको देख के मजा तो तब है, किसी लड़के को देख के बहुत लोग कहते हैं ये इसका चलन आचरण, बोलना अपने बाप पे है, ये बच्ची अपनी पूरी की पूरी अपनी मां पे गई है। मजा तो तब है जब हम जिस संत से, जिस पंथ से जुड़े हैं, हमें देख के लोग कहे पूरा पूरा गुरु के जैसा ये लगता है। और हम कैसे हैं, जब आश्रम में आते हैं, अपने गुरु मठ मंदिर में आते हैं, उस समय तो पूरे के पूरे साथ हुए। बहुत लोग तो गुरु मंदिर में आते ही कपड़े का कलर तक बदल देते हैं, लेकिन चौखट से बाहर निकले, आजा मोरे बाल, कोई मेरे सामने आए तो सही, इसने मेरी गाड़ी को ठोकर लगाई है। आप लोगों को शायद पता नहीं है, ये तो मैं गुरु आश्रम में चुप चुप सा ऐसे
नम्रता भाव से दिखाई देता, मैं वैसा हूं क्या? आप लोगों को शायद पता नहीं है। नहीं, ये एक गुरु मंदिर, गुरु आश्रम, गुरु मठ मंदिर एक लिबर्टी है जहां एक्सपेरिमेंट कराया भी जाता है। बड़ों को प्रणाम करो, प्रसाद बांटो, लेकिन इसलिए केवल थोड़ी कि केवल याद करो, ऐसा आपको सामान्य जीवन में सब करना है। हम लोग कैसे दुकानदार ग्राहक को लूटने की सोच से ही दुकान पर बैठा है, मुझे लूटना ही है। अरे वो भगवान का रूप है, कमाओ ना, कमाई बीच में रखनी तो पड़ेगी। उधर पूर्णा का साधन, इनकम का साधन तो यही है। ठीक है कमाओ, लेकिन उससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे ये ठीक नहीं है। क्यों? वहां भी आपका गुरु, आपका भगवान आपको देख रहा है। वो कहते हैं कि बाबा फरीद, उनके गुरुवर के 3 शिष्य थे और वो बहुत आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ चुके थे। तो उनके गुरुवर ने चाकू दिया, एक पंछी दिया कि इसको मार के आओ, लेकिन इस पंछी को वहां मारना, काटना जहां आपको कोई नहीं दिखे। तो उनका जो गुरु भाई था, एक गया गांव से बाहर, एक खंडरा, पूरा खंडर सा एक बिल्डिंग बनी हुई थी पुराना, कोई देख नहीं रहा था, वहां उसको मार आया पंछी को। गुरु को आगे सामने रखा कि किसी ने मुझे देखा नहीं, मैंने इसको मारा। दूसरा साधक भी गया, जब मार रहा तो विचार आया कि ऊपर आसमान वाला तो मुझे देख रहा है, फिर अंधेरा हो, आसमान वाला नहीं देख रहा, फिर पंछी को मारा। बाबा फरीद के संदर्भ में कहते वो भी आया गुरुवर के पास, लेकिन पंछी जीवित जिंदा लेके आया। तो गुरु पूछता है क्यों? बोले गुरुवर जहां भी जा रहा था, पहले तो मन में विचार आ रहा था कि 2 तो मुझे देख ही रहे हैं, मैं कहीं भी जाऊं। बोले कौन? बोले कि ये पंछी मुझे देख रहा है। भले मैं खंडर जमीन बिल्डिंग में गया, कोई सामने से नहीं देख रहा था, लेकिन ये पंछी मुझे देख रहा था। फिर दूसरा मैं देख रहा था। फिर मन में विचार आया, मेरा गुरुवर भी सदैव में कहता हूँ मेरे साथ रहना, मैं गुरुवर को कहता हूँ तो मेरा गुरुवर भी मुझे मतलब आप भी देख रहे थे, चौथा परमात्मा भी देख रहा था। मैं कहीं भी गया, ये चारों सदैव देख रहे थे, मैं अकेला हुआ ही नहीं, कैसे इसको मार? तो गुरुवर की उनकी ऊपर कृपा हुई थी। आज बाबा फरीद की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। शरीर करके मुस्लिम शरीर है, बाबा फरीद मुस्लिम शरीर है, और उसकी नवी पीढ़ी शेख इब्राहिम संत का नाम था, जो बाबा नानक से मिले थे, जिनके माध्यम से बाबा फरीद की वाणी सुनी गई थी और दर्ज की गई थी गुरु ग्रंथ साहब में। तो ये याद रहे कि बाहर मेरे व्यवहार में भी तो मेरा गुरुवर मुझे देख रहा है। और रही बात संतों की जीवन से हमें सीखने को क्या मिलता है कि वो रहते हमारे साथ में, उनकी व्यवस्थाएं, कोई साधन, कोई पैसा, बिल्डिंग, कोई सब कुछ उनके पास ऐसा नहीं है, इसलिए वो तृप्त या खुश नहीं दिखाई देते। बहुत लोग क्या सोचते हैं, बुद्धिजीवी, जिसको संसार में शब्द कहते हैं अक्लमंद, तो कहते हैं हाँ अक्लमंद, इनका अक्ल वैसे ही मंद है, जो जहां बुद्धि लगानी चाहिए वहां लगाते नहीं, जहां लगानी चाहिए नहीं लगाते, जहां नहीं लगानी चाहिए वहां लगाते हैं, इसलिए वो अक्लमंद है, उनका अक्लमंदी है, खराबी है, कमी है। बहुतों को क्या लगता है कि संतों के पास पैसा है इसलिए वो सेवा कार्य चलाते हैं, ऐसा नहीं है। उनका मन का भाव है, वो चलाते हैं, इसलिए व्यवस्थाएं खुद होती जाती है। हमें और संतों में ये बड़ा अंतर है। बहुतों को लगता है संतों के पास थोड़े पैसे, देखिए ना 10 के नोट 20 पड़े, अरे 20 नोट मतलब 200 रुपए हुए ना, तो भंडारे का कितना खर्चा होता होगा। व्यवस्था की दृष्टि से कहीं भी कोई मंदिर में, मठ में जाता है तो लाइट का बिल कितना आता होगा, व्यवस्था का खर्च आजकल कितना, घर की लाइट का बिल आजकल 2, 4, 5 हजार आता है, तो आश्रमों की लाइट का बिल कितना नहीं आता होगा। और मैं दावे से कह रहा हूं, लाइट के बिल जितना, किसी भी 100 मंदिरों का लिस्ट बनाओ, नाम लिखो, जो भी जहां से जुड़ा है, पड़ोस में आपकी जानकारी में जितने भी 100 मंदिर हैं, आश्रम है, उनके नाम लिखो।
98% 100 में से 98 मंदिरों में दान पेटी में इतने पैसे नहीं आते कि लाइट का बिल भरा जाए, केवल